यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थीं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां हैं तो पिशाचिनियां नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण के सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलविला यक्ष जाति से थीं तो कैकसी राक्षस। जिस तरह प्रमुख 43 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर थीं तो राक्षस, दानव आदि जातियां दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज सनातनी ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको यक्षिणियों की चमत्कारिक जानकारी देंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। साधक अपने विवेक से काम लें। शास्त्रों में अष्ट यक्षिणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की है। 8 यक्षिणियों के नाम ये प्रमुख यक्षिणियां हैं: सुर सुंदरी, यक्षिणी, मनोहारिणी, यक्षिणी, कणकावती, यक्षिणी, कामेश्वरी, यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। प्रत्येक यक्षिणी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होकर सहायता करती है। अतः साधक को चाहिए कि वह 8 यक्षिणियों को ही सिद्ध करने के लिए किसी योग्य गुरु या जानकार से इसके बारे में जाने। पहली सुर सुंदरी यक्षिणी। इस यक्षिणी की विशेषता है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती है, चाहे वह मां का स्वरूप हो, चाहे वह बहन या प्रेमिका का। जैसी रही भावना जिसकी, वैसे ही रूप में वह उपस्थित होती है या स्वप्न में आकर बताती है। यदि साधना नियम पूर्वक अच्छे उद्देश्य के लिए की गई है तो वह दिखाई भी देती है। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। देव योनि के समान सुंदर सुडौल होने से कारण इसे सुर सुंदरी यक्षिणी कहा गया है। दूसरी मनोहारिणी यक्षिणी। मनोहारिणी यक्षिणी सिद्ध होने के बाद यह यक्षिणी साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वह दुनिया को अपने सम्मोहन पाश में बांधने की क्षमता हासिल कर लेता है। वह साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट करती है। मनोहारिणी यक्षिणी का चेहरा अंडाकार, नेत्र हिरण के समान और रंग गोरा है। उनके शरीर से निरंतर चंदन की सुगंध निकलती रहती है। तीसरी कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता तथा प्रखरता आ जाती है। फिर वह विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह यक्षिणी साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। माना जाता है कि यह यक्षिणी लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली षोडश वर्षीया बाला स्वरूपा है। चौथी कामेश्वरी यक्षिणी। यह साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। साधक को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। यह यक्षिणी सदैव चंचल रहने वाली मानी गई है। इसकी यौवन युक्त देह मादकता छलकती हुई बिंबित होती है। 5वीं रतिप्रिया यक्षिणी। इस यक्षिणी को प्रफुल्लता प्रदान करने वाली माना गया है। रतिप्रिया यक्षिणी साधक को हर क्षण प्रफुल्लित रखती है तथा उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है। साधक साधिका को यह कामदेव और रति के समान सौंदर्य की उपलब्धि कराती है। इस यक्षिणी की देह स्वर्ण के समान है, जो सभी तरह के मंगल आभूषणों से सुसज्जित है।
छठवीं पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक में आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। यह हमेशा साधक के साथ रहकर हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। श्यामवर्णा सुंदर नेत्र और सदा प्रसन्न चित्र करने वाली यह यक्षिणी अत्यक्षिक सुंदर देह वाली मानी गई है। सातवीं नटी यक्षिणी यह यक्षिणी अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलतापूर्वक निष्कलंक बचाती है। यह सभी तरह की घटना दुर्घटना से भी साधक को सुरक्षित बचा ले आती है। उल्लेखनीय है कि नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। आठवीं अनुरागिणी यक्षिणी यह यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन मान यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्र वर्णा है और यह साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है। साधना मंत्र मूल अष्ट यक्षिणी मंत्र ओम ऐं श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम देहि नमः। पहला सुर सुंदरी मंत्र ओम ऐं ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। दूसरा मनोहारिणी मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। तीसरा कणकावती मंत्र ओम ह्रीम हूम रक्ष कर्मणि आगच्छ कणकावती स्वाहा। चौथा कामेश्वरी मंत्र ओम क्रीमे कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीम ओम। पांचवा रति प्रिया मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ रति प्रिया स्वाहा। छठवां पद्मिनी मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। सातवां नटी मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ नटी स्वाहा। आठवां अनुरागिणी मंत्र ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। अंत में उक्त मंत्रों के साथ अष्ट यक्षिणी की साधना करें। यह किसी योग्य जानकार से पूछकर करें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।